यकीनन आज आप मुझे सुन पा रहे होंगे, लेकिन क्या देख पा रहे हो? नहीं। क्यों नहीं देख पा रहे हो? किसी चीज़ की कमी तो ज़रूर है। किस चीज़ की कमी है? अभी आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस चीज़ की कमी है। जैसे ही मैं बल्ब ऑन करता हूँ, तो क्या होगा? दिखाई दिया मैं आपको? तो किस चीज़ की कमी थी जिसकी वजह से आप मुझे नहीं देख पा रहे थे या चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे? जिस चीज़ की कमी थी उसको हम बोलते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? एक ऐसी ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएँ दिखाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि आँखों के कारण हमें दिखाई देती नहीं, आँखों के कारण नहीं, आँखों के द्वारा हमें दिखाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आँखें तो तभी भी थी जब ये बल्ब ऑफ थे, तब आप क्या मुझे देख पा रहे थे? नहीं ना। तो किसी भी काम को करने के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और अगर यहाँ देखना एक काम है, तो देखने के लिए भी एक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी और उसी का नाम तो प्रकाश है। तो इस यूनिट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट कही जा सकती है, नंबरों के हिसाब से भी क्योंकि इससे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल भी बहुत आसान से ही को आते हैं इससे, ठीक है? तो बढ़िया यूनिट है ये नंबर बनाने के लिए भी। तो सवाल ये है कि प्रकाश क्या है? तो यूनिट में हम ये जान पाएँगे कि प्रकाश एक्चुअल में क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो कैसे व्यवहार करता है। हम प्रकाश को और डीपली जान पाएँगे। इससे पहले जो यूनिट हमने पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी किरण प्रकाश की। वहाँ हमने केवल देखा था कि प्रकाश कैसे प्रतिबिंब बनाता है, कैसे लेंस, कैसे दर्पण काम करते हैं। लेकिन प्रकाश एक्चुअल में क्या है, ये जानने के लिए हमें इस यूनिट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम बात करते हैं पहले टॉपिक से प्रकाश। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूं कि प्रकाश में कुछ गुण होंगे जो कि हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर लिखा क्या है कि प्रकाश में कुछ गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण इत्यादि हैं जो कि प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करते हैं। देखो प्रकाश के अंदर तरंग प्रकृति होती है, इस बात को इस यूनिट में हम पढ़ेंगे भी, प्रूव भी करेंगे। लेकिन बता दें कि सबूत क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं ये इस यूनिट में आप पढ़ने वाले हो, जो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करते हैं। किंतु कुछ अन्य गुण जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये अभी आप पढ़ने वाले हो अगली यूनिट में, कॉम्पटन प्रभाव इत्यादि, जो कि प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि करते हैं। तो हमने देखा कि प्रकाश में कुछ गुण तो ऐसे हैं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को शो कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्रकाश के कण प्रकृति को शो कर रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश में कण व तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं तथा इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। ये एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बताओ आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है या प्रकाश की द्वैत प्रकृति को आप क्या समझते हैं? तो अगर एक नंबर में आपको पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे कि प्रकाश में कण व तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसे हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। तो यहां बात आएगी कि प्रकाश क्या है और प्रकाश कैसे काम करता है, ठीक है? तो हम इस यूनिट में यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब तरंगाग्र, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसे बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो यहां पर न्यूटन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन आए थे लगभग 1769 में। यहाँ इस साल में उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो किरण के रूप में चारों ओर फैलती है, ऐसे ऐसे, और प्रकाश जो है वो सीधा चलता है। उसका उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया, एक एक्टिविटी बताई जो कि हम एनसीईआरटी वगैरह में कभी कभार पढ़ते रहते हैं। उन्होंने क्या कहा, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल प्रकाश सीधा चलता है, इस बात का सबूत तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 3 गत्ते आप ऐसे बनाओ एक साथ, है ना, ये एक्टिविटी आपने देखी भी होगी। अब यहाँ पर तीनों में बराबर यानी कि बिल्कुल सीध में क्या कर दो, एक छेद कर दो। यहाँ एक स्क्रीन रखी हुई है, अगर यहाँ एक मोमबत्ती जलाता हूँ, ठीक है, तो जब मोमबत्ती जलाएंगे तो आप मतलब न्यूटन ने उस टाइम पर देखा कि जो प्रकाश है वो यहाँ आ रहा है, मतलब इस इन जो छेद थे इनमें से पार होता हुआ प्रकाश क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब उन्होंने कहा कि देखो प्रकाश किरण के रूप में सीधा चलता है, क्योंकि अगर प्रकाश तिरछे चलता तो क्या वो या तो वो अगर इससे गुजर भी जाता तो इससे क्या होता, इससे अटक जाता या फिर इससे अटक जाता। लेकिन तीनों होल्स है वो बिल्कुल जो सीध में होल थे उनसे प्रकाश पार हुआ, तो इसका मतलब प्रकाश सीधा चलता है और प्रकाश किरण के रूप में चलता है। ये न्यूटन की थ्योरी थी और न्यूटन ने अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है, हम उनके काम की तारीफ कर सकते हैं क्योंकि आज भी जो उन्होंने रूल बताए थे वो बिल्कुल सही तरीके से लागू होते हैं। एक बुक लिखी थी उन्होंने ऑप्टिका, उसमें ये सारी चीजें डिस्क्राइब की थी। अब ये था साल 1669। अब आपको बता दूं कि लगभग लगभग 1678 में एक साइंटिस्ट, क्योंकि उस टाइम पर हुआ ये करता था कि जो ज्ञान प्राप्त किया करते थे हम, वो अलग अलग साइंटिस्ट जो देखो आज तो हमारे पास क्या है, तरह तरह की किताबें जिनमें, अब वो किताबें जो हैं जिनमें आप टॉपिक पढ़ते हो
या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे किसी ने कान में आके बताया कि नहीं, मैंने भी कहीं ना कहीं वो चीजें पढ़ी, सीखी, समझी, और तब मैं आपको समझा रहा हूं। पर उस टाइम पर जो साइंटिस्ट थे या आज भी जो साइंटिस्ट है, नई नई चीजों की खोज करते हैं और नई नई चीजें दुनिया को बताते हैं, जो कि सिद्धांत बन जाते हैं बाद में जाके। आप भी अगर कुछ ऐसा करेंगे तो कल को आपकी बातें या आपके नाम भी किताबों में आने वाले हैं। तो न्यूटन ने उस टाइम पर ऑप्टिका बुक लिखी, जो कि आज भी हम पढ़ते हैं। आपको बता दूं कि ये जो यूनिट आप पढ़ते हो ना, किरण प्रकाश की, ये पूरी डिटो कॉपी है ऑप्टिका से। सारे डेरिवेशन या लेंस, दर्पण, ये सब चीजें जो है वो न्यूटन ने आपसे 500-600 साल पहले लिख दी थी उस टाइम पे, ठीक है, जो कि आज भी हम पढ़ते हैं और आज भी बिल्कुल यूजफुल है। अब यहाँ पर लगभग लगभग 1678 के करीब में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हाइगेंस। वो है और वो कहते हैं कि प्रकाश सीधा तो चलता है, लेकिन प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंग प्रकृति है। अब न्यूटन कहते थे कि किरण प्रकृति है, सीधी चलती है, और यहां पर हाइगेंस ने कहा कि देखिए, फॉर एग्जांपल आप इसको समझना कि तरंग है या कण है। ये एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूं आपको। जैसे ये दीवार है, राइट, यहां एक शार्प शूटर को मैंने खड़ा कर दिया बिल्कुल, जिस पे बहुत अच्छी तरीके से निशाना लगाना आता है, ठीक है, ऐसे एक बंदूक ली और क्या किया। अब सोचो कि यहाँ एक पेंटिंग है या यहाँ एक बल्ब है, राइट। अब एक शार्प शूटर जिसको बहुत अच्छी तरीके से निशाना लगाना आता है, वो गोली चलाएगा, और अगर गोली सीधी चली तो वो इस बल्ब पे ही लगी। तो जो असर पड़ना चाहिए गोली का, वो किस पर पड़ना चाहिए? केवल इस बल्ब पर पड़ना चाहिए, आसपास नहीं पड़ना चाहिए। तभी हम कहेंगे प्रकाश बिल्कुल सीधी गोली की रफ्तार में चली है, किरण के रूप में चली है ना। अब यहां पर आप सोचो कि अंधेरा हो रहा है और आपके अंधेरे कमरे में आपके हाथ में एक टॉर्च है, ठीक है। अब आपने दीवार पर वो टॉर्च जलाकर फोकस की, तो आप ये बताओ, आपको दीवार पर वो हिस्सा दिखाई देगा? जी हाँ, दिखाई देगा। लेकिन क्या केवल वो हिस्सा दिखाई देगा? तो जवाब है नहीं, आसपास की चीजें भी दिखाई देंगी। अब गोली तो सीधी चल रही थी और सीधी बस केवल उस बल्ब से ही लगनी थी, लेकिन यहां पर आप ये नोटिस करो, जो प्रकाश है क्या वो गोली की तरह ही चलता है? जवाब है नहीं। अगर गोली की तरह ही चलता तो केवल वही हिस्सा आपको दिखाई देता। तो प्रकाश फैलकर चलता है, बिखरता है। प्रकाश अंधेरे को मिटाना चाहता है, वो रोशनी फैलाना चाहता है, इसलिए वो फैलकर चलता है। और किरण फैलकर कभी नहीं चलती, वो तो सीधी चलती है। फैलकर कौन चलता है? तरंग। तो यहां से एक आइडिया निकल के आता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में उसको मान सकते हैं, लेकिन केवल आइडिया निकल कर आता है। अभी हमारे पास कोई सबूत ऐसा नहीं था जिससे हम ये बता सकते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होती है, ठीक है। फिर भी हाइगेंस ने जितना काम किया था, इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा है अगर आप यहां तक सुनते हुए। देखो, मैंने ये चीजें आपको इसलिए बताई ताकि आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में बने, आप सीख सको कुछ, ठीक है। रटने की बात आती तो आप सीधा ये लिख सकते थे, डेफिनेशन आपके सामने है। अब तरंगाग्र की बात करते हैं, ये क्या होता है ना। अब तरंगाग्र के बारे में अगर आप कहें या समझे तो क्या है तरंगाग्र? देखो, आप कह रहे हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित हो रही है, ठीक है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, ये वेव है, ऐसे ऐसे आ रही है, एग्जाम्पल समझना। तो आप ये नोटिस करना कि एक वेव जब ऐसे चल रही है, किसी माध्यम के अंदर ऐसे चल रही है, तो आप ये नोटिस करना कि उसका जो फ्रंट है, जो हमें ये बताएगा कि तरंग किस दिशा में चल रही है, तरंग का विस्तार कहां तक हो रहा है, उसको हम बोलते हैं तरंगाग्र। नाम में भी काम छुप रहा है, वेव फ्रंट, तरंगाग्र, आगे का हिस्सा। लेकिन अब भी हम कैसे समझेंगे इसको? तो समझो, चलो मैं समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप समझो, आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, है ना, आप उदास हो रहे हैं किसी की यादों में। अब आपने समुद्र के किनारे बैठकर क्या करना शुरू कर दिया? ये समुद्र है। अब समुद्र के किनारे बैठकर आपने कंकड़ मारनी शुरू कर दी पानी के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मछली बेचारी खाना सोच के आ रही है, पता लगा उसको आपने जो कंकड़ मारी उसको लग गई। तो मूर्खों के काम होते हैं। फिर भी आप उदास बैठकर कंकड़ मार रहे हैं, लेकिन अचानक से वहां पर जो समुद्र है उसमें एक बड़ी लहर पैदा होती है ऐसे, और वो लहर आपके पास आ रही है, आप यहां बैठे हैं, ठीक है। अब आप देखो, इस लहर में जितने भी कण है वो सारे के सारे क्या है? कंपन कर रहे हैं। अब ये लहर आपको डुबो के ले जाने लायक है। आप भगवान को याद करोगे और फॉर एग्जाम्पल किसी टाइम पर मैं उसको आपके और उसके बीच में कोई एक ऐसा प्रश्न रख दूं, ऐसे रख दिया, तो अब ये जो तरंग है ये टकराएगी, इससे टकराएगी। आप ये नोटिस करो, टकराएगी तो, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। यानी कि कंपन तो हो रहे हैं, लेकिन कंपन की जो कला है वो क्या होगी? सोच के बताओ। क्योंकि जो कण इससे बाहर निकलते तो बात अलग थी, लेकिन कण क्या है? वो सेम ही डायरेक्शन में है। अब आप बताओ, जितने भी पानी के कण होंगे वो टकराकर
ये या तो वापस लौट जाएंगे, या जब वो इस पृष्ठ पर टकराएंगे तो इस पृष्ठ पर जितने भी कण टकराएंगे वो अलग अलग कलाओं में टकराएंगे। क्या जवाब है नहीं, क्योंकि तरंग एक ही थी। तो वो जो टकराएंगे उनकी कलाएं भी क्या होगी, जो कंपन कर रहे हैं कण उनकी कलाएं भी क्या होंगी, सेम ही होगी, नहीं होगी, समान ही होगी। तो यहां पर कहा गया किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में होता है तरंगाग्र कहलाता है। देखो आपने देखा होगा तरंगाग्र क्या होता है, मैं थोड़ा आइडिया आपको देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, एक मोमबत्ती है, मैं इसको जलाता हूं। ठीक है, देखो अब ये जला, मोमबत्ती जली, राइट। अब तुम समझना बात को, ठीक। अब तुम्हें तरंगाग्र ना महसूस हुआ ना, तो बात है। अब तुम ये नोटिस करो, इस मोमबत्ती की रोशनी में आप देख पा रहे होंगे चीजें। ठीक है, अब ये नोटिस करो कि ये जो मोमबत्ती है ये कुछ ऐसे नहीं है कि जैसे एक शांत पानी था, उसके अंदर आपने क्या मार दिया, आपने कंकड़ फेंक दी। तो पानी शांत था, लेकिन जैसे ही कंकड़ इस पानी के अंदर गई तो कंपन के सॉरी पानी के जितने भी कण थे वो क्या करने लगे, कंपन करने लगे, हिलने लगे। क्योंकि यहां पर जो कंकड़ थी वो एक स्रोत की तरह काम करी है। अब यहां पर जो मैंने मोमबत्ती आपके सामने जलाई है, आप ये नोटिस करो, जैसे ये जली तो हाइगेंस ने उस टाइम पे सोचा कि जैसे जैसे एक कंकड़ के आने पर पूरे पानी के अंदर हलचल मच जाती है, वैसे ही एक मोमबत्ती या किसी भी प्रकाश स्रोत को आप जब किसी माध्यम के अंदर जलाओगे तो उसके चारों ओर भी एक हलचल पैदा होगी। यानी कि माध्यम के जितने भी कण हैं वो क्या करने लगेंगे, कंपन करने लगेंगे, जैसे पानी के अंदर कंकड़ जाने पर कंपन कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों को तो पता ही नहीं था। तो यहां पर हाइगेंस ने कहा कि जैसे ही कोई प्रकाश स्रोत किसी माध्यम के अंदर रोशनी करता है तो जितने भी माध्यम के कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सोच के बताना मुझे, आप मेरे हाथ को यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप इस घड़ी को देखो, यहाँ आप देख पा रहे हो, देख रहे हो, यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी देखोगे। आप ये नोटिस करना, ये देखो ध्यान से, यहाँ है और यहाँ है, किस चीज का डिफरेंस है, आप कहोगे जी तीव्रता का, यही तो कहोगे ना आप। यानी कि आपने एक लेवल बना लिया कि यहाँ पर इतनी रोशनी होगी, यहाँ इतनी होगी, यहाँ इतनी होगी, यहाँ इतनी होगी। आपने एक लेवल बना लिया, ध्यान से समझो कि यहाँ पर रोशनी ज्यादा है, यहाँ पर उतनी है, यहाँ पर उतनी है, यहाँ पर उतनी है। अगर मैं लेवल बनाऊं तो मान लो ये लेवल आपने बनाया, ये बनाया, ये बनाया, आप ये देखना कि लेवल लेवल बढ़ते जाएंगे और जो तीव्रता है रोशनी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर है आपने एक लेवल यहाँ ऐसे बनाया कि जी इस हिस्से में या इतने हिस्से में, देखो इतने हिस्से में क्या है, रोशनी क्या है, ज्यादा है। अगर मैं ये ऐसे बनाता हूं, देखो अगर मैं ऐसे करता हूं तो यहाँ रोशनी कम, यहाँ रोशनी ज्यादा, यहाँ रोशनी और भी ज्यादा। तो आपने एक अगर मैं आपसे कहूँ एक ओरा बना लिया, आपने एक क्षेत्र बना लिया, उस क्षेत्र में जितने भी कण हैं माध्यम के, भाई कंपन तो यहाँ भी हो रहे होंगे। देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी कंपन कर रहे होंगे और यहाँ भी कर रहे होंगे और यहाँ भी कर रहे होंगे। लेकिन जितने भी कण इस प्लेन में होंगे, इस सरफेस में होंगे, इस पृष्ठ में होंगे, वे सारे के सारे क्या है, क्योंकि उनकी मोमबत्ती से डिस्टेंस क्या है, लगभग सेम है। तो हम उस केस में कह सकते हैं कि जितने भी कण होंगे वो सारे के सारे क्या कर रहे होंगे, कंपन कर रहे होंगे, लेकिन एक ही कला में कर रहे होंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। इनमें चेंज हो सकता है, लेकिन इस पृष्ठ में अगर एक पृष्ठ ऐसे बनाता हूं मैं आपके सामने, तो इस पृष्ठ में जितने भी कण होंगे वो क्या करे होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। तो ये जो आवरण आप बनाओगे, इस आवरण को हम क्या बोलेंगे, ये देखो मैं आपके सामने ये जो आवरण बना रहा हूं, ये मेरे हाथ से देख रहे हो, तो ये क्या है, एक तरीके से तरंगाग्र है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा है, किसी माध्यम में स्थित खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। कोई डाउट है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तरंगाग्र तक यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको? तरंगाग्र के प्रकार की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे अब हम सिलेबस में। ठीक है, तो एक और चीज देखोगे आप, चलो दिखाता हूं, अगर हो गया तो आपने देखा तो होगा उसको रियल में, ये देखे आप, देखो देखो यहां मैं टच नहीं करूंगा इससे, ये देखो, तो खैर
अभी हम बात करते हैं यहाँ पर तरंगाग्र के प्रकार की, ठीक है। तो तरंगाग्र कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, याद रखना। तरंगाग्र के प्रकार, तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, ठीक है। ये कब बनेंगे? जब, या किसी, लिख सकते हैं, मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं इनके अलग अलग। तो 3 तरह के होते हैं। गोलीय तरंगाग्र, किसी बिंदु प्रकाश स्रोत के समीप बनने वाले तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं, जैसे वो मोमबत्ती के आसपास बन रहे थे। बेलनाकार तरंगाग्र, किसी रेखीय प्रकाश स्रोत के समीप बनने वाले तरंगाग्र को रेखीय बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट होते हैं ना, ऐसे, उसको बोलते हैं रेखीय प्रकाश स्रोत, ठीक है। उसके चारों ओर जो तरंगाग्र बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बेलनाकार तरंगाग्र। और समतल तरंगाग्र, किसी भी प्रकाश स्रोत से दूर बनने वाले तरंगाग्रों को समतल तरंगाग्र कहते हैं। उसी की वजह से आप यहाँ पर चीजें देख पा रहे हो, ठीक है। तो तरंगाग्र के बारे में हम और डीपली पढ़ने वाले हैं। किसी भी चीज के लिए तरंगाग्र बनाना सीखना है आपको, 1 नंबर में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तरंगाग्र बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको तैयार करके जाना है इसकी डेफिनेशन। तो तरंगाग्र आपको खींचने बनाने भी आने चाहिए, ठीक है। कैसे बनते हैं ये सीख लो आप, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तल लेंस के लिए आपतित तथा अपवर्तित तरंगाग्र खींचिए। तो ये रहा आपका उत्तल लेंस, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि तरंगाग्र हमेशा क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। किस पर? प्रकाश किरण पर। आपको प्रकाश किरण तो खींचना आता है, पिछले यूनिट में आप सीख के आए हो, सारे लेक्चर मैंने दिए हैं, आप जाकर वहां देख सकते हैं। गलत मत करके आना, बस ध्यान रखना, ठीक है। आप प्रकाश किरण तो बहुत आराम से खींच लेंगे। अब जो तरंगाग्र होते हैं, याद रखना, वो क्या होते हैं? प्रकाश किरण पर लंबवत होते हैं, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस है हमारे पास। अब बताओ जरा, आपतित तरंगाग्र कैसे होंगे? तो इस पर डालो लंब। तो ये जो है, ये क्या है हमारे पास? ये है आपतित तरंगाग्र जो कि समतल है। आपतित तरंगाग्र। अब यहां बताओ, ये प्रकाश किरण है, इस पर डाल दो लंब। डाल दिया, इस पर डालो लंब। लंब का मतलब 90 कोण। ये तो मिला के देखना जरा किस तरह कैसे आते हैं। ये देखो, मिला के देखोगे तो आपके पास तरंगाग्र बनेगा कुछ ऐसा। ऐसे यहां लंब डालो, यहां लंब डालो, यहां लंब डालो, मिलाओगे तो हमारे पास कुछ ऐसा और ऐसा। तो ये जो बन रहे हैं ये तरंगाग्र कैसे हैं? ये हैं हमारे अपवर्तित तरंगाग्र, और जो कि गोलीय है, ठीक है। वैसे भी आपको बता दो, तरंगाग्र का मुंह यानी कि जो फेस है वो किस तरफ को रखना? बिंदु की तरफ को रखना, कभी गलत नहीं करोगे। जैसे बिंदु है तो मुंह आप देखना इनका किस तरफ को है, इस तरफ को ही है जी, बिंदु की तरफ को। तो कभी आप गलत करने वाले नहीं हो, ठीक है। उत्तल लेंस के लिए बन गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस की जगह पर दर्पण आ जाए, या अवतल लेंस ही आ जाए, तो बनाना सीख लो, तुम्हारे सामने ही लाइव बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो जैसे अवतल लेंस के लिए आ जाए, तो अवतल लेंस बनाया, तुम तो आराम से किरण बना ही दोगे। याद रखना, नोट करके मैं आपको बता देता हूं, हमेशा याद रखना, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण जो है वो होती है प्रकाश संचरण की दिशा। प्रकाश संचरण की दिशा यानी कि जिस दिशा में प्रकाश चल रहा है, दिशा है, तथा तरंगाग्र के लंबवत होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अवतल लेंस है तो प्रकाश किरण तो आप आराम से बना के आओगे, ये आपने सीख रखा है स्कूल में भी, ये फैला देता है प्रकाश को, ठीक है। अब प्रकाश किरण आपने बना ली। प्रकाश किरण हमेशा लंबवत होती है किसके? तरंगाग्र के। तो आपतित तरंगाग्र बहुत आराम से बना लोगे लंबवत। तो ये हमारे पास क्या है? आपतित तरंगाग्र। पूछ लिया, आपतित तरंगाग्र, आपतित आपतित तरंगाग्र। अब बताओ अपवर्तित तरंगाग्र कैसे बनाओगे आप? तो मैंने आपसे कहा है कि इसका वास्तविक फोकस तो होता नहीं, तो किस तरफ को होता है इसका फोकस? कुछ इस तरफ को होता है ना, आभासी। अब आप मुझे बताओ तरंगाग्र का मुख किस तरफ को रखना है? बिंदु की तरफ को रखना है।
एक बात तो कंफर्म है। फिर भी अगर ना समझ में आता हो तो हमें किरण पर क्या डालना है, हमेशा लंब डालना है। तो डालो इस पर लंब, ऐसे डालेगा इस पर लंब, इस पर लंब डालो, इस पर लंब डालो। तो अगर इनको मिलाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये है ना, थोड़ा सही सा बनाओगे तो कुछ ऐसा, ठीक है। ये इधर को बनाओगे तो कुछ ऐसा। किस तरफ को है तरंगाग्रों का मुंह, बिंदु की तरफ को। तो ये हमारे पास क्या है, अपवर्तित, अपवर्तित तरंगाग्र। तो हमारे पास आपतित तरंगाग्र भी बनाने आ गए और अपवर्तित तरंगाग्र भी बनाने आ गए। आपसे अगर वो पूछ ले दर्पण के लिए, यहाँ तो लेंस के लिए पूछा, अगर वो आपसे दर्पण के लिए पूछ ले, बनाने सीख लो, ये बहुत काम की चीजें हैं, ध्यान रखना। और ऐसे ही नहीं बनते, एग्जाम में आ गया ना 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अवतल लेंस के लिए बनाओ, अवतल दर्पण के लिए बनाओ, अभी तो लेंस के लिए बनाया था, तो अगर अवतल दर्पण के लिए पूछे तो तुम बस किरण तो बना ही सकते हो। ये देखो यहाँ पर अवतल दर्पण क्या करता है, वास्तव में प्रकाश को मिला देता है एक बिंदु पर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ जरा, प्रकाश किरण तो आप बना ही लोगे, बस उसको मतलब है कि आप आपतित और परावर्तित तरंगाग्र कैसे बना रहे हो, ठीक है। तो अब बताओ जरा इसके लिए क्या करोगे आप। तो आपतित तरंगाग्र में तो कोई झंझट है नहीं, इस पर लंब डाल दो, यही क्या हमारे आपतित आपतित तरंगाग्र हैं। अब अपवर्तित तरंगाग्र कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, अपवर्तित किरणों पर लंब डालना है। डालो लंब, लंब डाला, लंब डालो। अब जब लंब डालोगे और उनको मिलाओगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, या फिर ऐसा मिलेगा, या फिर ऐसा मिलेगा। तो आप देखो इनका मुंह किस तरफ को है, फोकस की तरफ को है। तो ये हमारे पास परावर्तित परावर्तित तरंगाग्र पूछ लिए जाते हैं, आपसे निकालने हैं ना। तो ये ड्राइंग नहीं है, सीखने वाली चीज है। दर्पण तो आपको पता लग ही गया होगा कौन सा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है उत्तल दर्पण के लिए या प्रिज्म के लिए, तो तभी भी आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछा जाए उत्तल दर्पण के लिए पूछा जाए, ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। सारे पॉसिबल केस मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, ठीक है। ये चीजें ऐसी हैं जिनको फिर ढूंढना पड़ता है आपको। यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए प्रकाश किरण तो आप बना ही दोगे, ये तो फैला देगा प्रकाश को, ये तो अभिसारी प्रकृति होती है ना इसकी, सूर्य अपसारी, तो फैला देगा। तो ये वर्चुअली मिलाएगा यहाँ कहीं, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी रूप से ही मिलाएगा, ठीक है। अब बताओ जरा इसके लिए आप आपतित और अपवर्तित तरंगाग्र कैसे बनाओगे। तो आपतित तरंगाग्र बनाना बड़ा आसान है, इन किरणों पर, आपतित किरणों पर लंब डाल दो। तो हमारे पास ये जो निकल के आ रहे हैं, जो बन रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, फीटी का यूज करके तब बनाना, यह है आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र। अब अपवर्तित तरंगाग्र बताओ कैसे होंगे। तो जहां तक अपवर्तित तरंगाग्र की बात करते हैं, तो लंब डालो इस पर, डाला और डाला। तो जब लंब डालोगे और उसको मिलाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा। या फिर यहाँ वर्चुअली, यहाँ मुंह किस तरफ को रखना है, हमेशा रखना है फोकस की तरफ को। तो देख रहे हो आप, ये जो तरंगाग्र है ये कैसे बन रहा है, इसका मतलब ये प्रकाश को फैला रहा है। ये है हमारे पास परावर्तित तरंगाग्र, है ना। ये उत्तल लेंस के लिए हुआ। अब इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रिज्म के लिए पूछ ले जाते हैं तरंगाग्र। तो प्रिज्म के लिए पूछता है तो प्रिज्म के लिए आप बना सकते हैं, जिस भी चीज के लिए वो पूछे उसके लिए आप बना सकते हो, ठीक है। तो अगर वो आपसे पूछता है प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए, तो प्रिज्म बनाओ। प्रिज्म तो देखा ना कैसा होता है, जो जो क्या करता है, प्रकाश को मोड़ देता है ना, ऐसे। तो अब ये जो प्रिज्म बनाया है, आपतित और अपवर्तित तरंगाग्र बना के बताओ। ये क्या है, आपतित तरंगाग्र, और ये क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र, ठीक है। ये आपतित तरंगाग्र है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, फीटी वीटी का यूज करके बनाना। आपतित तरंगाग्र ये रे, और ये है अपवर्तित तरंगाग्र, ठीक है जी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तरंगाग्रों को बना सकते हैं। और तरंगाग्रों को बनाना से आपको सीखना चाहिए, बनाने आने चाहिए, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर लेने वाला हूँ और उसमें मैं आपको बताऊंगा हाइगेंस की थ्योरी, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, और फिर जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जो चीज़ आपको ना समझ में आया करे मेरे से आप पूछ लिया करें।